बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी यूनिवर्सिटी का जो स्कैंडल है भावलपुर का, उसका अब एक नया मोड़ उसमें आ गया है। और वो ये है कि जो वाइस चांसलर है वहाँ के, उनके रेड वारंट की गिरफ्तारी जारी हो गई। तो वो जाहिर है इतनी करप्शन उनके बारे में मालूमात कुछ मिली हैं, कुछ इंफॉर्मेशंस मिली हैं कि रेड वारंट उनके जारी कर दिए गए हैं और वो जेटी जो कमेटी बनाई गई है उसमें पेश नहीं हो पा रहे और ना ही हो रहे हैं उसके अंदर। तो ये एक बड़ा अहम मसला बन गया है। और दूसरी बात यह है कि अबू बकर जो है, जो वहाँ के सरगना थे जिसका गैंग के, जिसमें जाज शाह भी शामिल है, उसकी जमानत हो गई है, उसको बेल आउट, उसकी जमानत मिल गई। अब ये देखिए कि इतने बासर और इतने बारसूख ये लोग हैं कि एक ही दिन में, 2 दिन में उन्होंने अपनी जमानत करवा ली है। अब आप मुझे ये बताएं कि इंसाफ कहाँ से मिलेगा, कैसे इंसाफ होगा? अगर ये सूरत हाल है तो ये तो बहुत मुश्किल है इस तरह से। और ये देखें कि लोग जो है वो बेचारे डरते हैं और इतने अरसे से अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए, इजाज शाह जो है वो आर्मी का ओहदा उसके पास था, रिटायर्ड मेजर था, तो उसने क्या किया? तो इतनी किस्तें मौजूद हुई और सब कुछ हुआ, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये केस जो है इससे कुछ कम आउट होगा और किसी को इंसाफ मिलेगा। लेकिन अब ये देखें क्या होता है। जेआईटी बना दी गई है और ये तफ्तीश भी हो रही है और दूसरी तरफ से वो इल्जामात लगा रहे हैं कि हमें जो है ना ये बाकायदा पॉलिटिकली जो ना ब्लैकमेल किया जा रहा है। हालांकि ऐसा सिलसिला उस वक्त होता अगर इनके पास कोई सबूत ना होते। अब ये इसमें से इनके साथ जो देखें उन्होंने वो पकड़ी है, आइस पकड़ी है, इनसे मंशियात पकड़ी हैं, इनसे जिनसियात की गोलियां पकड़ी गई हैं और तस्वीरें पकड़ी गई हैं 5500। अब ये देखें इन तमाम चीजों के बावजूद अभी तक उनके ऊपर कोई जो सिलसिला जो है उनके ऊपर हाथ नहीं डाला जा सका। और ये पूरा गैंग ये सिर्फ यूनिवर्सिटी तक महदूद नहीं है, इसके पीछे कुछ ताकतें हैं, कुछ कुव्वतें हैं, कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो इनकी जो है वो पर्दापोशी कर रहे हैं या इनके बचाव का वो सबब बन रहे हैं। तो मैं ये मकसद देख रहा हूं कि इतना बड़ा स्कैंडल और उसका कुछ भी नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। आप देखें हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, कितने कातिल हैं, कितने लोग हैं जो छूट जाते हैं और बेगुनाह जो है वो बेचारे मारे जाते हैं। अब हमारे ये जो सिलसिला चल रहा है तो ये ऐसा नहीं था, ये पूरे का पूरा एक गैंग है। और मैं हैरान हूं कि इसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। देखिए स्टूडेंट भी शामिल हैं और खवातीन भी शामिल हैं इसमें, जो है ना कुछ स्टाफ की वो भी शामिल है और इसमें जो है वो इंतजामिया के लोग भी शामिल हैं। पूरे का पूरा एक गैंग जो था वो एक काम कर रहा था अरसे से। तो अब जब ये पूरी तफ्तीशात हो रही हैं और सारी चीजें खुल के सामने आ रही हैं, तो आई डोंट नो कि व्हाई पीपल दे आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस केस। अब ये देखें कि वो ये है कि ना कोई जुलूस जलसा भी नहीं निकाल रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि जो लोग बच्चियों वाले हैं वो तो शर्म से नहीं बाहर आते। किस तरह से लोग कहेंगे देखें इनकी बच्चियां भी पढ़ती थी। और दूसरे जो लोग हैं ये क्योंकि मामला इतना सेंसिटिव और शर्मनाक है कि लोग इससे अवॉइड करते हैं, इससे बचते हैं। तो मेरी गुजारिश है हुक्म बाला से कि इस केस को संजीदगी से लें और इसके ऊपर देखें क्या सुलझा हाल है, कैसे है और किस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं, ताकि आइंदा से ऐसा सिलसिला ना हो। और ना सिर्फ यहाँ बल्कि दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी चेक किया जाए, इतना अरसा तक ये चीजें जो थी वो चेक क्यों नहीं हुई, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है, बच्चियां जो भेजी जाती हैं यूनिवर्सिटी में या हॉस्टल में भेजी जाती हैं, तो इसी ईमा पर भेजी जाती है ना जी, कि हम लोग अपने बच्चों को जो पढ़ने के लिए भेजते हैं कि ये लोग वहां जाएंगे, आला तालीम हासिल करके आएंगे, ना कि इस तरह के स्कैंडल जिनमें मंशियात और जिनसी स्कैंडल हो उसमें वो मुलविस होके आएंगे। तो मेरी गुजारिश है कि इसके बारे में संजीदगी से सोचा जाए और इसका संजीदगी से नोटिस लिया जाए। थैंक यू, शुक्रिया।